निरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदिव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे दिव्ये सत्यवत्ये नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत द्वादश स्कंद 12वां स्कंद और उसका द्वितीय अध्याय आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमादया कालेन बलिना राजन् न क्षयत्यायुर्बलं स्मृतिः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, तब कलयुग के प्रबल प्रभाव से सत्य, धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। जो आने वाला जो ये समय है जिसको आप आज के समय में कलयुग कह रहे हैं, तब परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी ये श्रवण करवाते हैं कि जो कलयुग आने वाला है जो समय, उसमें जो सद्गुण है वे क्रमशः दिन प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि 1 साल और 2 साल में, हर दिन वो क्षीण होते जाएंगे। वित्तमेवा कलौ नृणां जन्माचार गुणोदयः धर्म न्याय व्यवस्थायां कारणं बलमेव हि। कलयुग में एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार और उत्तम गुणों का लक्षण माना जाएगा। कानून जो राज सिंहासन और सत्ता है तथा न्याय तो मनुष्य के बल के अनुसार ही
उसके लिए लागू होंगे। ये बात इतने वर्षों पहले लिखी जा चुकी है और आज प्रासंगिक है। ये तो क्लियर ही है कि जिसके पास बहुत सारा धन संपत्ति है, फिर उसको कुछ और सद्गुणों की आवश्यकता समाज में ऐसे देखी नहीं जाती। आवश्यकता तो है, पर ऐसे लगता नहीं कि कुछ जरूरत हो। उससे ही सब समझ लेते कि बढ़िया आदमी है, जिसके पास पैसे हैं वो बढ़िया आदमी है। यही यहाँ पे कहा कलयुग में एक मुख्य लक्षण ये भी होगा कि संपत्ति है। जैसे कह सकते हैं कि भैया बड़ी सी गाड़ी में आए कोई, अच्छे अच्छे सूट बूट से ऐसे पहने हैं, बढ़िया सा महंगा सा एक फोन है हाथ में, ऐसे तो वो कुछ भी कर सकता है, वो बढ़िया आदमी है। फिर वो एक अच्छा सा आदमी है जिसको सब कुछ करने की छूट है। उसको कुछ अच्छा आदमी और बनने के लिए और कोई गुण नहीं चाहिए, इतना ही है। और जो भी न्याय व्यवस्था आदि होगी वो व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुसार लागू होगी। कोई ये नहीं है कि ये नियम है तो ऐसा ही होता है। और ये है भी, कई बार बहुत सारे अपराधी अगर उनका कुछ बड़ी सामर्थ्य है तो बच जाते हैं। कोई छोटा सा आदमी छोटी सी भी गलती कर दे तो अनेक वर्षों तक उसका बड़ा फल भोगेगा। तो ये दोनों ही प्रत्यक्ष कलयुग में दिख रही है। दाम्पत्येभिरुचिर्हेतुर्मायैव व्यावहारिके स्त्रीत्वे पुंसत्वे च हि रतिर्विप्रत्वे सूत्रमेव हि। पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के साथ एक साथ रहेंगे और व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर करेगी। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय काम शास्त्र में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा और ब्राह्मणत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर करेगा। ये कलयुग के लक्षणों में से जो आज के समय में अभी से ही सब देख सकते हैं, अभी क्या बहुत समय पहले से देख सकते हैं, सब प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा है। लिंगमेवाश्रमख्याता वन्योन्यापत्ति कारणम् आवृत्या न्याय दौर्बल्यम पांडित्ये चापलम वचः। मनुष्य का आध्यात्मिक पद मात्र बाह्य प्रतीकों से सुनिश्चित होगा और इसी आधार पर लोग एक आश्रम छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे। यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति के औचित्य में संदेह किया जाएगा और जो चिकनी चुपड़ी बातें बनाने में चतुर होगा वह विद्वान पंडित माना जाएगा। जो आध्यात्मिक पद है वे भी चेतना के स्तर पे या उनके जो अनुशासनात्मक जीवन हो, धार्मिक अनुशासन, उस पर निर्भर नहीं करेगा, बाहर से जो उनको दिया गया। और इसी आधार पर आश्रम भी बदले जाएंगे, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से संन्यास। और ऐसा भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं, आए दिन ऐसे अलग अलग प्रकार की न्यूज़े भी हैं कि ऐसे, नाम तो नहीं लेना चाहूंगी मैं उस पद का भी क्योंकि वो भी एक मेरे लिए भी अपराध बनेगा, पर ऐसे अनेक अनेक सो कॉल्ड सन्यास के भी अलग अलग आश्रमों के न्यूज आती हैं कि वो वाले साधु हैं और उन्होंने ऐसे को भी अपना एक सन्यासी बना दिया, 1 करोड़ रुपए लिए, या वो इतने लोग लेके आए, ऐसा ऐसा अलग अलग प्रकार से देखा जाता है। और आचरणों में ऐसा नहीं है, आश्रम केवल बाहर से बदले जा रहे, मनस्थिति नहीं बदल रही। और जिस व्यक्ति का जो कोई ऐसा हो कि जिसकी ऐसी नहीं है जीविका की, जैसे सो कॉल्ड रूप से उसपे एक्सपेक्ट किया जाए समाज में कि इतना होना चाहिए पैरामीटर, भैया 1 लाख से नीचे वाले तो जो तो कीड़े मकोड़ों में ही गिनती होती है। ऐसे आज के सोशल मीडिया के समय में ऐसा ही है, ऐसे ही टाइप के वो चलते हैं। जब छोटे छोटे ऐसे लड़कियों से ले रहे हैं इंटरव्यूज, पूछते हैं आपको कैसा पति चाहिए, कितनी इनकम होनी चाहिए, भले उन्हें खुद को इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं आती पर फिर भी बोलते 1 करोड़ तो होनी चाहिए, या ऐसे ऐसे इमेजिनरी सा ऐसे। ऐसे ही वास्तव में देखा भी जा रहा, तो जिसकी कम हो जीविका उसको तो ऐसे शक की नजर से देखेंगे, कुछ गड़बड़ है ये, ऐसा इसने कुछ बड़ी गलती की है जैसे। और जो जितनी ज्यादा बातें बनाने में निपुण होगा, अपने जो स्वार्थ को सिद्ध कर पाएगा बातें बना के, वो चतुर समझा जाएगा, ये बढ़िया आदमी है, ऐसा एक्टिव, इसको आज के समय में कहते हैं प्रैक्टिकल होना, एक्टिव सा ऐसा। अनाढ़यते
वा साधुत्वे साधुत्वे दंभ एव तु स्वीकार एव चोद्वाहे स्नानमेव प्रसाधनम। यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वह अपवित्र माना जाएगा और दिखावे को गुण मान लिया जाएगा। विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा और कोई भी व्यक्ति अपने आप को जनता के बीच आने के लिए योग्य समझेगा यदि उसने केवल स्नान कर लिया हो। यहाँ पे स्नान भी नहीं कहेंगे, ऐसा ही कहेंगे कि जैसे सेंट वेंट छिड़क लिया और हो गया, जैसे बाहर से ऊपर से आप दिख रहे हैं फ्रेश से, बाकी पवित्रता है कि नहीं आचरण में उसकी आवश्यकता नहीं है, या शरीर में भी। और जो धनी ना हो उसको अपवित्र की भांति हो रहा है, ऐसा देखते हैं समाज में। प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, तो होता ही है कि जिन पे कम हो धन उनको ऐसे ही देखा जाता है जैसे नॉट टचेबल सा। और जिनके पास धन है वे कितने ही इनके पतित आचरण है, कैसे ये सब उनकी जय जयकार करते दिखते हैं। जो विवाह है उनके लिए अग्नि को साक्षी बनाना, ब्राह्मणों को साक्षी बनाना, समाज को साक्षी बनाना, ये सब आवश्यक नहीं रह जाएगा, केवल मौन स्वीकृति। जैसे कह सकते हैं आजकल स्पेशली कई सालों से जैसे कोर्ट मैरिज, ऐसे कि कोई दो चार इधर के गवाह हुए, दो चार इधर के, और हम ये पति पत्नी हो गए। उसमें ये आवश्यकता नहीं कि दिशाएं उसकी साक्षी बने, कि अग्नि उसकी साक्षी बने, बस हो गया विवाह। दूरे वार्ययनं तीर्थं लावण्यं केशधारणम् उदरं भरता स्वार्था सत्यत्वे भ्राष्ट्यवे मे वही दाक्ष्यं कुटुम्ब भरणं यशोर्थे धर्म सेवनम। तीर्थ स्थान उसे माना जाएगा जहाँ जलाशय हो और दूरस्थ स्थान पर हो, वो तीर्थ माना जाएगा। जो दूर है कहीं और वहां पे कुछ पानी वानी भी है, ऐसा कोई तालाब है कुछ है, वो हो गया तीर्थ स्थान। इसको कैसे समझेंगे प्रैक्टिकली? तीर्थ स्थान मीन्स जहाँ व्यक्ति ऐसे अपने मन के शांति के लिए जाए। और आज के समय में कहीं पे भी देखें जहाँ थोड़ा बहुत पानी है और यही जो है दूर हो, जहाँ कोई देख ना पाए, हम क्या हरकतें करते हैं, ऐसी जगह पर ही सब अधिकतर जाना पसंद करते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े जवान सब ऐसे वहीं जाते हैं और वहीं फिर अपनी अनैतिक जो जीवन शैली है, ऐसे मांस मदिरा जो भी जिसको इंजॉयमेंट बोलते हो किया जाता है, वही उनका तीर्थ हो गया। वहाँ पानी भी जरूरी है, थोड़ी फोटो भी खिंचवानी होंगी, थोड़ी जरूरत भी होगी, और ऐसे हो जाएगा। सौंदर्य को मनुष्य की केश सज्जा पर आश्रित माना जाएगा। ये जो बात है इसको प्रैक्टिकली कैसे समझे कि भैया भागवत जी तो ऐसे कोई अलग दुनिया की बातें करती है, ऐसे समझे जाएगा। आप लोग अपने घर से थोड़ा बाहर निकले या निकलते होंगे जब भी, और ज्यादातर आपको जब भी निकलेंगे कोई मेन रोड टाइप की या वैसे भी, अधिकतर जो आपको दुकानें कॉमनली दिखेंगी वो है सलून। हाँ, कि यहाँ बाल कटाइए, यहाँ ऐसा कीजिए, वहां अधिकतर ये सबसे ज्यादा हाईली बढ़ने वाला भी बिजनेस है इस कलयुग में। क्यों है? यही यहाँ पे कहा गया कि जो सौंदर्य है वो मुख्यतः बालों की बनावट पे टिक जाएगा, ऐसे कि हेयर स्टाइल कैसी है, हाँ वही हो जाएगा। उदर भरण करना जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। केवल पेट पालना, जिसको कहते हैं ना पेट की वो पूर्ति करना, वही जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। और वो हो चुका है प्रैक्टिकली, ऐसा देख ही सकते हैं कि इसको ही सब बड़ा सा धर्म समझ रहे हैं। जैसा कल भी श्रवण कर रहे थे गृह व्रत, बस यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है भैया, अपना पेट भरो, जो अपने आश्रित हैं उनका उदार पोषण करो। और जो जितना एक प्रकार से ढीठ होगा, ऐसे जिसको सही चीजें समझ में ना आती हो ऐसा, उसे उतना ही सत्यवादी मान लिया जाएगा। जो हठी टाइप का होगा, हठी अपनी बात पे जिसने बस टिक गए, ऐसे उसको सत्यवादी मान लिया जाएगा। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है, जो ठीक से चला रहा है अपने घर बार को, हाँ मतलब ठीक से कमा धमा के और सबको ये देना, ऐसा ऐसा, उसको बढ़िया समझा जाएगा, दक्ष समझा जाएगा कि यही सबसे बड़ी दक्षता है मनुष्य जीवन की। और ऐसा है ही प्रैक्टिकली।
इसमें आचरण, पवित्र चरित्र ऐसा कुछ नहीं। बस जो बढ़िया से कमाई धमाई कर रहा है वो कैसे ही, भले वो कितना ही दारूबाज हो, गलियां बके ऐसे रात्रि में आके अपने मोहल्ले पड़ोस में, पर वो बढ़िया आदमी है, वो बढ़िया से कर रहा। देखो कितना बढ़िया, उसने घर भी बनाया मेहनत करके, गाड़ी भी खरीदी, सबका ये भी करता वो भी करता। ये दक्षता है कि वो बढ़िया से सब कर रहा है। धर्म का अनुसरण केवल यश के लिए किया जाएगा, और है आज की डेट में करोड़ों लोग, करोड़ों अतिशयोक्ति तो नहीं है, हाँ, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जो जो ऐसे प्लेटफॉर्म है सब पे रील्स बनाना ऐसा ऐसा सब चलता है। और पता चल गया कि भारत में आज अभी कुछ टाइम से धर्म की लहर चल रही है। तो सभी जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं जो कुछ बना बना के डालते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा शॉर्टकट हो गया लाइक और व्यू मिलने का, कि ये गोपाल जी रख लो, कोई खिलौना कैसे या ऐसे वैसे, देखो मैं गोपाल जी सुला रहा हूँ या सुला रही हूँ, देखो मेरे गोपाल जी, इनको नींद नहीं आ रही, इनको हलवा खाना है, तो मैंने अभी रात 9:30 बजे इनके लिए हलवा बना रही, देखो अभी खिला रही, ऐसा ऐसा वो सब भी शुरू हो गया। मेन क्या है उसके पीछे? बोल, यश, जो हमारा नेम फेम और मनी तो है ही। तो जो धर्म है वो केवल यश के लिए रह जाएगा, कि भैया हाँ वह बहुत बड़ा ना आज जागरण हुआ, कितने लोग आए, वो आए कि नहीं, वो ऐसे ऐसे सब गए, सबने फोटो खिंचाए ऐसे, उसका अंतर से कोई लेना देना नहीं है, हृदय से और क्या आपका चरित्र क्या, ऐसा बस बढ़िया। कहीं भी कुछ भी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान हो, मुख्य अतिथि भी इसीलिए आते हैं कि भैया इतनी सारी पब्लिक रहती है और थोड़ा बढ़िया इमेज बन जाती है। एवं प्रजाभिर्दुष्टा विराकीर्णे श्रुतिमण्डले ब्रह्मवित् शूद्राणाम यो बलि भविता नृपः। इस तरह ज्यो ज्यो पृथ्वी भ्रष्ट जनता से भरती जाएगी, क्यों तो समस्त वर्णों में से जो अपने आप को सबसे बलवान दिखला सकेगा वह राजनैतिक शक्ति प्राप्त करेगा। प्रजा हि लुब्धैराजन्यैर्निर्घृणैर्दस्यु धर्मभिः आच्छिन्न आच्छिन्न दारिद्र्यविणा यास्यन्ति गिरिकाननम। जनता ऐसे लोभी तथा निष्ठुर शासकों द्वारा जिनका आचरण सामान्य चोरों जैसा होगा, अपनी पत्नियां तथा संपत्ति छीन लिए जाने पर पर्वतों तथा जंगलों की ओर पलायन कर जाएगी। अभी इतनी भयंकर वाली आईनी स्थिति कहीं कहीं है भी, अगर संपूर्ण विश्व की बात करें तो बहुत जगह ये स्थिति आ ही चुकी है। पर हम जो समझते हैं इसको रिलेट करना चाहते हैं, अपने आसपास के माहौल से करना चाहते हैं, इसलिए वो शायद कभी कभी फिट होते नहीं दिखता। लेकिन अनेक जगह स्थिति है ही, अनेक अनेक देशों के हम वर्णन सुन ही रहे हैं, और इतने सालों से लगातार कभी कहीं कब्जे चल रहे हैं, कभी कहीं सब। शाकमूलामिश्रद्र फलपुष्पाष्टि भोजनाः अनावृष्टया विनक्ष्यन्ति दुर्भिक्ष कर पीड़िताः। अकाल तथा अत्यधिक कर से सताए हुए लोग पत्तियां, जड़ें, मांस, जंगली शहद, फल फूल तथा बीज खाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अनावृष्टि से पीड़ित होकर वे पूर्णतया विनष्ट हो जाएंगे। जिस अभी पृथ्वी में हम रह रहे हैं उसके लिए ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है कि बारिश न होने से सब कुछ सूखेगा और मनुष्य नष्ट हो जाएंगे। पहले वे और चीजों पे निर्भर होंगे और फिर अंततः नष्ट हो जाएंगे। शीत वाता तप प्राप वृंग हिमैरन्योन्ययतः प्रजाः श्रुत्रिभयां व्याधिभिश्चैव संतप्यस्यन्ते च चिंतया। जनता को शीत, वात, तपन, वर्षा तथा हिम से अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। लोग आपसी झगड़ों, भूख प्यास, रोग तथा तीव्र चिंता से भी पीड़ित होते रहेंगे। और ये सब ऐसे कहते तो हैं कि कलयुग में ऐसे अभी बहुत लंबा समय ऐसे ऐसे, लेकिन ये सब प्रारंभ से कहीं ना कहीं प्रारंभ शुरू हो गया है और धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये सब कुछ एक ही जगह पे नहीं होगा, कि जो हम ऐसे सोचे कि हमारे मोहल्ले में शायद सब होने वाला है, बारिश भी अधिक होगी, ठंड भी अधिक होगी, ऐसा यही बर्फ भी पड़ जाएगी।
अलग अलग जगह। कहीं कोई बारिश से परेशान होगा, कोई बारिश ना होने से, कहीं ठंड होने से, ऐसा। कहीं बहुत सारे तूफान से आएंगे वात, ऐसा। कहीं आग ज्यादा हो रही कि बारिश नहीं हो रही तो आग ही होगी, ऐसा। और जो मनुष्यों के जो शरीरों में और मस्तिष्क में जो है वो झगड़े, भूख, प्यास, रोग और तीव्र चिंता, इस सब से वो पीड़ित रहेंगे। और ऐसा प्रैक्टिकली देख ही सकते हैं आज के समय में कोई पूर्ण रूपेण स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मानसिक स्थिति वाला मनुष्य ढूंढना अत्यंत दुर्लभ सा है, जैसे कोई देवता ढूंढना। क्योंकि सबको कुछ ना कुछ है, फिजिकल भी कुछ ना कुछ समस्या है और मेंटल भी है। कभी कुछ हो रहा, कभी ये सिर दर्द, कभी वैसा, कभी वैसा, कभी शरीर में। त्रिसन्विंशति वर्षाणि परमायुः कलानृणाम्। कलयुग में मनुष्यों की अधिकतम आयु वो 30-20 या से 50 वर्ष तक रहेगी। सीयमाणेषु देहेषु देहिनां कलिदोषितः। ये कलयुग का चरम नहीं बताया जा रहा कि लास्ट समय ऐसे होने वाले कि 50 है ये जो ये भी जो हम प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं, ऐसा ही लगभग दिख रहा है। धीरे धीरे जो एज है वो कम होती जा रही है ओवरऑल। क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनां कलिदोषितः वर्णाश्रमवतां धर्मे नष्टे वेदपथे नृणाम्। पाषण्ड प्रचुरे धर्मे दस्यु प्रायेषु राजसु चौर्यान्वित वृथा हिंसा नानावृत्तिषु वैनिषु शूद्र प्रायेषु वर्णेषु छाग प्रायासु धेनुषु गृह प्रायेष्वाश्रमेषु यौन प्रायेषु बन्धुषु अणुप्रायाषु वोषधीषु क्षमी प्रायेषु स्थान स्थाश्नुषु विद्युत प्रायेषु मेघेषु शून्य प्रायेषु सद्मषु इत्थं कलागत प्राये जनेषु खरधर्मिषु धर्मत्राणाय सत्त्वेन भगवान वतरिष्यति। कलयुग समाप्त होने तक सभी प्राणियों के शरीर आकार में अत्यंत छोटे हो जाएंगे और वर्णाश्रम मानने वालों के धार्मिक सिद्धांत विनष्ट हो जाएंगे। मानव समाज वेदों के मार्ग को पूरी तरह भूल जाएगा और तथा कथित धर्म प्रायः नास्तिक होगा कि हम किसी को नहीं मानते, ऐसा। राजा प्रायः चोर हो जाएंगे, लोगों का जो रोजगार है वो चोरी करना हो जाएगा, झूठ बोलना और व्यर्थ हिंसा करना ये सब लोगों का काम हो जाएगा। और सारे सामाजिक वर्ण शूद्रों के स्तर तक नीचे गिर जाएंगे, तब नहीं चलेगा ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब शूद्र कैटेगरी और उससे भी नीचे ही चले जाएंगे। गायें बकरियों जैसी होंगी, इतनी छोटी। आश्रम संसारी घरों से भिन्न नहीं होंगे, जो आश्रम है वे भी, उनकी हालत भी घरों से भी बुरी होने वाली है। तथा पारिवारिक संबंध तात्कालिक विवाह बंधन से आगे नहीं जाएंगे। अधिकांश वृक्ष तथा जड़ी बूटियां छोटी हो जाएंगी और सारे वृक्ष बौने शमी वृक्षों जैसे प्रतीत होंगे। जैसा प्रैक्टिकली अनेक वर्षों से चल भी रहा है, पहले चाइना में चला, अब धीरे धीरे सब जगह चल जा, बोनसाई जैसे बोलते हैं ऐसा। बादल बिजली से घरे होंगे, घर पवित्रता से रहित तथा सारे मनुष्य गधों जैसे हो जाएंगे। उस समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पृथ्वी पर प्रकट होंगे। वे शुद्ध सत्व गुण की शक्ति से कर्म करते हुए शाश्वत धर्म की रक्षा करेंगे। चराचर गुरोर्विष्णोरीश्वरस्याखिलात्मनः धर्मत्राणाय साधूनां जन्म कर्मा पुनुत्तये। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु जो कि सारे चर तथा अचर प्राणियों के गुरु एवं सबके परमात्मा हैं, धर्म की रक्षा करने तथा अपने संत भक्तों को भौतिक कर्म फल से छुटकारा दिलाने के लिए अवतीर्ण होंगे, जन्म लेते हैं। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति।
भगवान कल की संभल ग्राम के एक सर्वाधिक गणमान्य ब्राह्मण महात्मा विष्णु यशा के घर में प्रकट होंगे। अश्वाशु अश्वाशुगमारुह्य देवदत्तं जगत्पतिः असिना साधु दमनमष्टैर् ऐश्वर्य गुणान्वितः विचरन्नाशुनाश्वाण्यां हयेना प्रतिमद्युतिः नृपलिंगच्छदो दस्यून् कोटिशो निहनिष्यति। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कल की अपने तेज घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे और हाथ में तलवार लेकर ईश्वर के 8 योग ऐश्वर्यों तथा 8 विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित करते हुए पृथ्वी पर विचरण करेंगे। वे अपना अद्वितीय तेज प्रदर्शित करते हुए तथा तेज गति से सवारी करते हुए उन करोड़ों चोरों का संहार करेंगे जो राजाओं के वेश में रहने का दुस्साहस कर रहे होंगे। लेकिन ये इतनी भी जल्दी नहीं होने वाला जितना हम सोच पा रहे होंगे कि अरे सुन रहे हो, हाँ अब तो होने ही वाला है घोर कलयुग अभी नहीं आया। अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वै वासुदेवाङ्गरागाति पुण्यगन्धानिलस्पृशाम् परजानपदानां वै हतेष्वाखिलदस्युषु। जब सारे धूर्त राजा मारे जा चुकेंगे तो शहरों तथा कस्बों के निवासी भगवान वासुदेव को लेपित चंदन तथा अन्य प्रसाधनों के सुगंध को लाती हुई पवित्र वायु का अनुभव करेंगे और उससे उनके मन आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो जाएंगे। तेषां प्रजा विसर्गश्च स्तविष्टः संभविष्यति वासुदेवे भगवती सत्वमूर्त हृदय स्थिते। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव बचे हुए नागरिकों के हृदय में अपने दिव्य सात्विक रूप में प्रकट होते हैं तब वे नागरिक फिर से पृथ्वी की जनसंख्या को काफी बढ़ा देंगे। यदावतीर्णो भगवान कल्किर धर्म धर्मपतिर्हरिः कृत्रिम भविष्यति तदा प्रजासु तिष्ठ सात्विकी। जब पृथ्वी पर धर्म के पालनहारे भगवान कल्कि के रूप में प्रकट हो चुकेंगे तो सत्य युग प्रारंभ हो जाएगा और मानव समाज सात्विक संतानें उत्पन्न करना प्रारंभ कर देगा। यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्या बृहस्पति एक राशो शमिष्यन्ति भविष्यति तदा कृतम्। जब चंद्रमा सूर्य तथा बृहस्पति एक साथ कर्कट राशि में होते हैं और तीनों एक ही समय पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करते हैं ठीक उसी क्षण सत्य युग या कृत युग का प्रारंभ होगा। ये तीता वर्तमाना ये भविष्यन्ति च पार्थिवाः ते त उद्देश्यतः प्रोक्ता वंशीयाः शाम सूर्ययोः। इस तरह मैंने सूर्य तथा चंद्र वंशों भूत वर्तमान तथा भविष्य के सारे राजाओं का वर्णन कर दिया है। आरभ्य भवतो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम् एतद् वर्षसहस्त्रं तु शतं पंचदशोत्तरम्। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के राज तिलक तक ये हो गए 1150 वर्ष बीत चुकेंगे। जो परीक्षित महाराज जी उनको एक प्रैक्टिकल काउंटिंग दे रहे हैं कि जो इतने वर्षों का एक टाइम पीरियड जाएगा। सप्तर्षीणां तु यः पूर्व दृश्यते उदितो दिवि तयोस्तु मध्ये नक्षत्रं दृश्यते यत् समं निशि।
तेन वर्षयो युक्तास्तिष्ठन्त्यदशतं नृणाम् ते त्वदीये द्विजाः काल अधुना चाश्रिता मघा। सप्तर्षि मंडल के 7 तारों में से पुलह तथा क्रतु ही रात्रिकालीन आकाश में सबसे पहले उदय होते हैं। यदि उनके मध्य बिंदु से होकर उत्तर दक्षिण को एक रेखा खींची जाए तो यह जिस नक्षत्र से होकर गुजरती है वह उस काल का प्रधान नक्षत्र माना जाता है। सप्तऋषि गण 100 मानवीय वर्षों तक उस विशेष नक्षत्र से जुड़े रहते हैं। विदित हो कि तुम्हारे जीवन काल में वे मघा नक्षत्र में स्थित हैं। ये परीक्षित महाराज जी को कहा। विष्णुर्भगवतो भानु कृष्णाख्यो स दिवं गतः तदा विसत्कल कलिर्लोकम पापे यद रमते जनः। भगवान श्री विष्णु सूर्य के समान तेजस्वी हैं और श्री कृष्ण कहलाते हैं। जब वे वैकुंठ वापस चले गए तो कलयुग ने इस जगत में प्रवेश किया और तब से लोग पाप कर्मों में आनंद लेने लगे। पाप कर्मों में आनंद लेने लगे। और ऐसा है आज जो भी सो कॉल्ड जिसमें मजा है वे सब अधिकतर पाप ही हैं। पर वो इस तरीके से अब फेमस होते जा रहे हैं, हाईलाइट ऐसे हो रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, बहुत कूल है ये आज के समय जैसे। हाँ, रात भर कोई ऐसे अजीब अजीब गानों पे अजीब अजीब राक्षसों जैसा नाचना बहुत कूल है, पार्टी की वो रात भर ऐसे, तो उसको वो बहुत बढ़िया है। जबकि वो फाइनली पाप ही है ऐसे निशाचरों जैसे पूरी निशा में रात्रि में ऐसे विचरण करना। यावत् सा पादपद्माभ्यां स्पृशन्नास्ते रमापतिः तावत् कलिर्वै पृथिवीं पराक्रन्तुं न चाशकत्। जब तक लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे तब तक कलयुग इस ग्रह को वश में करने में असमर्थ रहा। क्योंकि जब भगवान प्रत्यक्ष हैं विराजित उस समय भी दुर्योधन दुशासन जैसे पापी भी थे जो जिनके लिए कोई सीमा नहीं थी पाप कर्म की, वो सारे प्रकार के पाप करते थे पर तब भी वो ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे दुनिया का। क्यों? क्योंकि भगवान उस समय वर्तमान थे इसलिए। और भगवान जैसे इस धराधाम को त्याग के अपने निज धाम जाते हैं फिर कलयुग के प्रभाव से सारे पापी फलने फूलने लगे। यदा देवर्षयः सप्त मघासु विचरन्ति तदा प्रवृत्तस्तु कलेर्द्वादशाब्द शतात्मकः। जब सप्तऋषि मंडल मघा नक्षत्र से होकर गुजरता है तो कलयुग प्रारंभ होता है। यह देवताओं के 1200 वर्षों तक रहता है। यदा मघाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढ़ा महर्षयः तदा नन्दात् प्रवृत्तेष कलिर्वृद्धिम गमिष्यति। जब सप्तऋषि मंडल मगहा से चलकर पूर्वाषाढ़ में जाएगा तो कलयुग अपनी पूर्ण शक्ति में होगा तथा राजा नंद तथा उसके वंश से इसका सूत्रपात होगा। जब हम श्रवण करते धनानंद ऐसे आचार्य चाणक्य के समय के जो राजा हैं उनका ही यहाँ पे बार बार इस प्रकार से उल्लेख है क्योंकि वो हुए ही अपने समय के बहुत ही भोग विलासी और ऐसे दुराचारी राजा। तभी तो एक ब्राह्मण इतना उद्वेलित हो जाए कि वो अपना सब काम धंधा छोड़ के अब उसको ही भगाने में लग जाए कि भैया जो मेन है यहाँ पे। इसीलिए भारत वर्ष के इतिहास में बहुत बड़ा है ये जो ये प्रसंग है ये आचार्य चाणक्य वाला दिनानंद वाला ऐसा इतनी छोटी मोटी घटना नहीं है क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी समस्या वही थे और कहा भी गया कि वहीं से ज्यादा कलयुग का बढ़ना प्रारंभ हुआ। लेकिन फिर भी इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है कि जो भारत के आचरणशील जो आचार्य गण है बुद्धिमान है ब्राह्मण गण वे फिर भी अपना पूरा जोर लगाते कि इसको जितना रुका जा सके ऐसा। आज के समय में भी प्रैक्टिकली श्री चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में और अन्य भी परंपराओं में सभी वैष्णव जन अलग अलग संप्रदायों में है जितने भी वैष्णव सभी पुरजोर लगा रहे हैं कि जितना कलयुग के प्रभाव को कम किया जा सके। ये तो सभी पढ़ चुके ही है ना, सब पढ़ते ही हैं ऐसा होगा ऐसा होगा, पर वो केवल इतने पे ही बैठे नहीं रहते कि हाँ ये तो हमने पढ़ा ही है ऐसा तो होगा ही। फिर भी लगे हुए कि जितना और स्लो हो पाए इसकी स्पीड जितनी और स्लो हो पाए।
यस्मिन् कृष्णो दिवं या तस्मिन्नेव तदाहनि प्रतिपन्नं कलियुगमिति प्राहुः पुराविदः। जो लोग भूतकाल को अच्छी तरह समझते हैं वे यह घोषित करते हैं कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान किया उसी दिन से कलयुग का प्रभाव प्रारंभ हो गया। दिव्याब्दानां सहस्रान्ते चतुर्थे तु पुनः कृतं भविष्यति तदा नृणां मन आत्म प्रकाशकम। कलयुग के 1000 दैवी वर्षों के बाद सत्य युग पुनः प्रकट होगा। उस समय सारे मनुष्यों के मन स्वयं प्रकाशमान हो उठेंगे। इत्येष मानवो वंशो यथा संख्यायते भुवि तथा विटशूद्र विप्राणा नाम दास्ता गेया युगे युगे। इस प्रकार मैंने मनु के राजवंश का वर्णन कह सुनाया जिस रूप में वह पृथ्वी पर विख्यात है। इसी प्रकार से विविध युगों में रहने वाले वैश्यों शूद्रों तथा ब्राह्मणों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। एतेषां नाम लिंगानां पुरुषाणां महात्मनां कथा मात्रावशिष्टानां कीर्तिरेव स्थिता भुवि। ये पुरुष जो कि महात्मा थे अब केवल अपने नामों से जाने जाते हैं। वे भूतकाल के विवरणों में ही पाए जाते हैं और पृथ्वी पर केवल उनका यश रहता है। देवापिह शान्तनोर्भ्राता मरुश्चेक्ष्वाकुवंशजः कलापग्राम आसाते महायोग बलान्वितो। महाराज शांतनु का भाई देवापि तथा इक्ष्वाकु का वंशज मरु दोनों ही महान योग शक्ति से युक्त थे और अब भी कलाप ग्राम में रह रहे हैं। ताविहत्य कलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितो वर्णाश्रमयुतं धर्मं पूर्ववत् प्रथिष्यतः। कलयुग के अंत में ये दोनों ही राजा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का आदेश पाकर मानव समाज में लौट आएंगे और मनुष्य के शाश्वत धर्म की पुनः स्थापना करेंगे जिसमें वर्ण तथा आश्रम का विभाजन पूर्ववत रहेगा। तो जैसे हम इस टाइम पीरियड को देखते हैं अपने इस ससीम सी छोटी सी बुद्धि के अंतर्गत जितना समझ पाते हैं, 1 साल इतना बड़ा, 2 साल, वो हमारा एक अपना स्तर है। लेकिन ऐसे 2 लोगों को अभी बिठा के रखा गया है कि ये थोड़ा गुजरने दो, मतलब उनके हिसाब से छोटा सा ही टाइम है, इसको गुजरने दो, फिर आपको रोल मिलेगा, फिर से आप ठीक से एक नई सभ्यता को फिर से प्रकाशित करना। कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम् अनेन क्रम योगेन भुवि प्राणिषु वर्तते। इस पृथ्वी पर जीवों के बीच 4 युगों का सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग का चक्र निरंतर चलता रहता है जिससे घटनाओं का वही सामान्य अनुक्रम विष्ट होता है, चलता रहता है। राजन्नेते मया प्रोक्ता नरदेवास्तथा परे भूमो ममत्वं कृत्वान्ते हित्वे मां निधनं गता। हे राजा परीक्षित, मेरे द्वारा वर्णित ये सारे राजा तथा अन्य सारे मनुष्य इस पृथ्वी पर आते हैं और अपना प्रभुत्व जताते हैं, किंतु अंत में उन्हें यह जगत त्यागना पड़ता है और वे विनाश को प्राप्त होते हैं। सारे लोग यहाँ आते हैं और सब अपना अपना कब्जा करते हैं। कोई कहता है मैंने 5 हिस्सा खरीदा, कोई कहता है 1 बीघा खरीदा, किसी के 10 बीघे, ऐसे ऐसे हमारे नाम पे इतना इतना, लेकिन फिर वो किसी और के नाम पे, फिर वो किसी और के नाम पे, ऐसा ऐसा फाइनली यही की यही रहती है। सब लोग अपना केवल ईगो सेटिस्फाइड करते कि मेरे पास इतना कुछ है, यूज नहीं कर पाते, यही के यही रहती है सारी धरती और अंत में विनाश को प्राप्त होते हैं। कृमि विभस्म संज्ञान्ते राजनाम्नोऽपि यस्य च भूतदृक् तत्कृते स्वार्थं किं वेद निर्यो यतः। भले ही अभी मनुष्य का शरीर राजा की उपाधि से युक्त हो, किंतु अंत में इसका नाम या तो कीड़ा या मल या राख हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए अन्य जीवों को कष्ट पहुंचाता है
वह अपने हित के बारे में क्या जान सकता है, क्योंकि उसके कार्य केवल उसे नरक की ओर ले जाने वाले हैं। क्योंकि या तो शरीर को मिट्टी में देते हैं या अग्नि, ऐसा। तो या कोई पशु उसको खा जाए तो तीनों प्रकार से कहा गया, या तो कीड़े में बदल जाता है, या मल में, या राख में। पशु ने खाया तो मल में बदला, जमीन में ऐसे मिट्टी में दबा दिया तो वो कीड़े इत्यादि उसको खा पी के बराबर करेंगे, और जला दिया तो राख में। भले किसी के कोई भी उपाधि हो, अभी बड़े बड़े से सो कॉल्ड जो जो भी उपाधियां हो शरीर की, अंतिम गति यह तीनों है। कथम शेयम खंडा भू पूर्वे पूर्वैर्मे पुरुषैर्धृता मत्पुत्रस्य च पौत्रस्य मत्पूर्वा तो वंशजस्य। हाँ, मैंने रात को बनाया था कि वो रात का बचा हुआ था वो ना। भौतिकतावादी राजा सोचता है, यह असीम पृथ्वी मेरे पूर्वजों के अधीन थी और अब मेरी सत्ता के अंतर्गत है। मैं इसे अपने पुत्रों पात्रों तथा अन्य वंशजों के हाथों में बने रहने की किस तरह व्यवस्था करूं। तब जिन जिन के पास भी जो कुछ है वो यही सोचता है कि इसको अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको कैसे डिलीवर किया जाए। तेजो वनमयम कायम गृहीत्वात्म तया बुधा मही ममतया चोभ हित्वान्ते दर्शनम गताः। यद्यपि मूर्ख लोग पृथ्वी जल तथा अग्नि से बने शरीर को मैं और इस पृथ्वी को मेरी मान लेते हैं, किंतु अंततः उन सबको अपना शरीर तथा पृथ्वी दोनों त्यागने पड़े और वे विस्मृति के गर्भ में चले गए। ये भूपतयो राजन् भुञ्जते भुवमोजसा कालेन ते कृताः सर्वे कथा मात्राः कथासु च। हे राजा परीक्षित, ये सारे राजा जिन्होंने अपने बल से पृथ्वी का भोग करना चाहा, वे सारे के सारे काल की शक्ति से ऐतिहासिक वृत्तांत मात्र बनकर रह गए, तो केवल एक भौतिक दृष्टिकोण से ही जीवन को देखते हैं, और सारे जो भी भगवान की संपत्ति है, चाहे वो पृथ्वी है, जो कुछ भी, उसको केवल भोग करना चाहते हैं। फाइनली केवल एक एक ऐसा किस्सा बन जाते कि हाँ वो भी था, वो भी ऐसा, या वैसा भी नहीं रह पाता। चलिए, इसके साथ ही हमारा जो द्वितीय अध्याय है संपूर्ण हुआ, द्वादश स्कंद का द्वितीय अध्याय को हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे। हरे